good morning to you all. This video is for class 7. I am going to read chapter number 4, Transportation in Plants and Animals. First topic is transportation in living organism. The movement of material in the bodies of organism from one place to other is called transport. जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन. The substances that transported in animals and plants are कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं? फूड, वाटर एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये सब जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं. इन ऑल ऑर्गेनिज्म साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडीज टू सस्टेन लाइफ. सारी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं कंटिन्यूसली जब तक वो लिविंग है, जब तक उसकी उस बॉडी में होती हैं. मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द सेल्स ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मटेरियल्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में उनकी और उसकी जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उनके बीच में ट्रांसपोर्ट होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन ऑर्गेनिज्म विच आर फॉलोज. ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. First is transport in unicellular and simple multicellular organism. In unicellular and simple multicellular organism like amoebas and sponges, the distribution of material can be adequately carried by two processes, diffusion and steaming movements of cytoplasm. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स जिनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपनी पूरी जो उनकी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, ये जो 5 हमारी जो बेसिक लिविंग डाइजेशन की या हमारी बॉडी में जो 5 बेसिक जो स्टेप्स होती हैं हमारी बॉडी को चलने के लिए, वो सारी वो सिंगल सेल्स के थ्रू ही करता है. तो इनमें क्या होती है ये जो प्रोसेसेस है इसके लिए दो तरीके हैं. सबसे पहली होती है डिफ्यूजन, सेकेंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की उसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स या बड़े एनिमल्स जो कि जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स मिलके कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, that are called multicellular organism. The evolution of more complex body structures of higher multicellular organism necessitates that the development of proper transport system, circulatory and excretory system. तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम्स होते हैं विच आर सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड अनदर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना या पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू. सेकेंड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके थ्रू हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट रहता है वो रिमूव आउट होता है. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Plants and animals have different modes of transportation of substances. The substances transported are also different. Plants और animals में अलग अलग मोड्स रहते हैं, तरीके होते हैं किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए. वो अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज बाय वेस्कुलर सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो वेस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू होता है. ट्रांसपोर्टेशन जो एनिमल्स में होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है. First we discuss transportation in plants. We have already studied that there are 3 type of plants, herbs, shrubs and trees. हमने पहले भी पढ़ा था, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि हमने कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स देखे थे which are herbs, shrubs and trees. हमने creepers and climbers भी पढ़े थे बट मेन कौन से हैं? herbs, shrubs and trees. We have learned that plants roots absorb water and nutrients from soil and transport them to leaves. हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे प्लांट्स की रूट्स रहती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल्स में से एब्जॉर्ब करती हैं और उनको स्टेम्स से लीव्स तक पहुंचाती हैं. द लीव्स प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करती हैं. दिस फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट सो दैट दे कैन गेट एनर्जी. ये जो फूड रहता है पूरे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड रहता है ताकि उस प्लांट को एनर्जी मिल सके. दस फूड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. मीन्स जो फूड है वो पूरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर होना जरूरी है.
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। किस तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स रूट्स हैव हेयर्स व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से जो रूट्स के पार्ट होते हैं उनको हेयर्स बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच हेल्प्स इन ग्रेटर एब्जॉर्प्शन एंड आर इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इन द सॉइल। जो रूट्स हेयर रहते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका प्लांट की रूट्स का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और वाटर के साथ में ईजिली कॉन्टेक्ट बढ़ा देते हैं। प्लांट्स हैव टिश्यूज, प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेशल टास्क इन अ ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यूज होते हैं वो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स, जो हमारे सबसे स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल। ओके जब सेल्स कंबाइन होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारा टिश्यू बनते हैं। ओके तो ये जो टिश्यूज रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, ये हमारी जो प्लांट्स रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पेशल इनके टास्क रहते हैं, इंडिविजुअल वो इनको परफॉर्म करते हैं। दिस टिश्यू कॉल वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो कौन से हो गए आपके, वेस्कुलर टिश्यूज। इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो टिश्यूज रहते हैं इनको स्पेशल सेल्स बोला जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। द वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट इज नोन एज जाइलम। जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में ट्रांसफर करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, उसको क्या बोला जाता है, जाइलम। दैट इज XYLEM. The xylem is the continuous network of vessels that run through the roots up to the branches and leads through stem. जो जाइलम रहता है वो एक तरीके का नेटवर्क जैसा रहता है वेसल्स का, जो कि रूट्स से लेके ब्रांचेस तक, ब्रांचेस से लीव्स तक पूरे स्टेम्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। दिस मेक्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू रीच ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स। इसकी हेल्प से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं पूरे प्लांट्स के पार्ट्स को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इज यूटिलाइज्ड बाय इट। जो भी वाटर्स रूट्स में से प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको पूरा का पूरा यूज नहीं करते हैं। वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन। वाटर में जो प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है transpiration. This creates a low pressure and a suction pulls it generate within the plant that pulls up water and nutrients to greater height in plants. It is similar to pull generate when we suck juice or water through a straw. सेम उसी तरीके से जैसे कि हम वाटर को स्ट्रॉ से सक करते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू कूल द प्लांट। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं उनको ठंडे होने में, कूल डाउन होने में भी हेल्प मिलती है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर ग्रीन आपको ग्रासेस के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर जो वाटर है, वो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उनके ऊपर आपको मॉर्निंग के टाइम में वाटर दिखाई देता है, राइट। डे टाइम में भी ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स से, बट क्योंकि सन की हीट रहती है तो वो जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए आप उसको देख नहीं सकते। बट जब मॉर्निंग में उठते हैं, सन की इतनी हीट नहीं होती है तो वहां पे आप वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स, आप जो प्लांट्स जब आप टच करते हो हल्के से आपको गीले लगते हैं। रैदर इन विंटर्स में नहीं आप देखेंगे, अदर सीजन्स में देखेंगे तो भी आपको प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन दिखता है। The food synthesized by leaves has to be transported to entire plant's body. जो भी फूड प्लांट्स की लीव्स ने बनाया है उसको पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर होना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन एंड इज कैरिड आउट बाय अनदर वेस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फोलेम। और ये किसके थ्रू होता है, जो भी प्लांट्स ने फूड को प्रिपेयर किया है उसको पूरे बॉडी प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, फोलेम। The xylem and phloems are the vascular tissues that helps to transport food, water and minerals. Xylem and phloems plants के वो vascular tissues होते हैं जो कि water, food और minerals को पूरे plant में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
The oxygen during daytime produced in photosynthesis, carbon dioxide and water vapors produced in respiration at night are the main waste products of plant. जो ऑक्सीजन रहता है डे टाइम में वो प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। वहीं पे नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स, वाटर वेपर्स को रिलीज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। ये एक तरीके से क्या होता है, वेस्ट होता है किसी भी प्लांट का। एक्सेस वाटर इन प्लांट्स एवापोरेट्स, तो ट्रांसपिरेशन, जो भी वो एक्सेस वाटर रहता है प्लांट्स में वो एक्सक्रीशन की, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू से रिमूव आउट हो जाता है। द प्लांट्स कैन स्टोर सम ऑफ द वेस्ट इन देयर वेस्क्यूल्स इन अ सेल फॉर देयर लाइफ टाइम। प्लांट्स जो रहते हैं वो कुछ वेस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं अपने सेल्स के फॉर्म में आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स सच एज कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स दैट आर स्टोर्ड इन बार्क, लीव्स एंड फ्रूट्स। कुछ जो वेस्ट रहते हैं वो आपके क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया या ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या प्लांट्स की बार्क्स में, मीन्स जो तना होता है प्लांट्स का उसमें, लीव्स में या फ्रूट्स में स्टोर हो सकता है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ फ्रूट्स आर रिमूव्ड व्हेन दे नेचुरली फॉल डाउन फ्रॉम द प्लांट्स आफ्टर देयर मैच्योरिटी पीरियड। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो प्लांट्स में जो स्टोर हुआ है फ्रूट्स या लीव्स के फॉर्म में, वो कैसे रिमूव होगा, वो अपने आप ही जब नेचुरली वो आपके उनके बॉडी से डिटैच होते हैं, प्लांट्स की बॉडी से गिरते हैं, तो ये इनका जब ये कंप्लीट हो जाता है मैच्योरिटी पीरियड, तो वो उनकी प्लांट्स बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन प्लांट्स आर इकोनॉमिक वैल्यूज, कुछ आपके इकोनॉमिक वैल्यूज रखते हैं जो प्लांट्स से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो सच एज रेसिन्स, गम्स, नेचुरल रबर, एसेंशियल ऑयल, जैसे कि नेचुरल रबर्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, है ना, रेसिन्स हो गए, गम्स हो गए, ये सब क्या है, आपने गोंद देखा है प्लांट्स में से निकलते हैं, रबर निकलता है, तो ये सब क्या कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं, मीन्स इनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू होता है। फर्स्ट वी डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से क्या क्या होता है, उसमें ब्लड होता है हमारा जो ट्रांसफर होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। फर्स्ट इज द ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है एक तरीके का फ्लूइड है जो कि हमारा ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड हमारा जो भी फूड रहता है, डाइजेस्टिव फूड रहता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ अ बॉडी। ये जो है ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये आपके जो रहते हैं, ये जो भी वेस्ट रहता है हमारी बॉडी का, वो उसको रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। द एवरेज एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज एडल्ट बॉडी में 5 लीटर जो ब्लड है वो होता है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ब्लड किन से, 4 कंपोनेंट से मिलके जो ब्लड है वो बनता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। ये 4 कंपोनेंट से मिलके जो हमारा ब्लड है वो बनता है। द प्लाज्मा मेक्स अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा रहता है वो एक तरीके से हमारे ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाता है। इट इज येलोइश फ्लूइड दैट इज 90% ऑफ वाटर। एक येलोइड फ्लूइड होता है, मतलब एक गाढ़ा पदार्थ जैसा होता है वो, जो जिसमें क्या होता है 90% वाटर रहता है। इन द प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स आर फ्लोटिंग। प्लाज्मा में क्या रहता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो मिनरल्स रहते हैं वो फ्लोट होते हैं। फ्लोट मतलब तैरना, वो हमारी बॉडी में मूव होते हैं। द रेड ब्लड सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी न्यूमरस। जो रेड ब्लड सेल्स रहती है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हो सकती हैं, जिसका फिगर आप आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे देख सकते हैं। इन एन एरिया विच इक्वल्स द साइज ऑफ पिन हेड you would find 5 million रेड ब्लड सेल्स। हमको हमारे आपने सबने पिन्स देखे, पिन्स का जो टॉप होता है उसका जो राउंड राउंड होता है उस साइज की बहुत सारी जो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रहती हैं।
The average human body has more than 25 trillion red blood cells at a given time. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स जो है वो हो सकती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे. रेड ब्लड सेल्स हैव एन अनयूजुअल शेप. रेड ब्लड सेल्स का एक अनयूजुअल शेप होता है, कोई भी उसका फिक्स शेप इस तरीके की ही होंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है. दे आर डिस्क लाइक विद अ फ्लैटन इंटीरियर. वो एक डिस्क जैसी होती हैं और उसका कैसा इंटीरियर होता है, फ्लैट आपने डिस्क देखी है, फ्लैट चपटा इंटीरियर जैसा उसका होता है. दिस डिजाइन हेल्प्स देम टू फोल्ड ओवर व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू द स्मॉल स्पेस ऑफ ब्लड वेसल्स. ये इसका इस शेप का होने से उसको हेल्प करता है कि अगर वो कोई ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रही है जहाँ स्पेस कम है तो ये अपने आप को फोल्ड करके जा सकते हैं. दे लिव अबाउट 3 to 4 months. ये 3 to 4 months जो है रहते हैं. एंड देन डाई. जो रेड ब्लड सेल्स है ये 3 to 4 months जो बॉडी में है उसके बाद ये डाई हो जाते हैं. और ब्लड सेल्स आर ब्रोकन इन द लीवर. जो भी ओल्ड ब्लड सेल्स रहती हैं वो लीवर में आपकी टूट जाती हैं, जाके ब्रोकन डाउन हो जाती हैं. स्प्लिन्स एंड बोन मैरो. आपके लीवर में, स्प्लिन्स में और बोन मैरोज में जाके ब्रेक डाउन हो जाती हैं. न्यू रेड ब्लड सेल्स आर मीट इन अ मैरो ऑफ सम बोन्स. जो नई रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी कुछ बोन्स में जाके बन जाती हैं. न्यू रेड ब्लड सेल्स रेड सेल्स आर क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 2 million एवरी सेकेंड. जो रेड सेल्स रहती हैं उनका क्या रेट रहता है बनने का कि वो हर सेकेंड में 2 million से ज़्यादा इन सेल्स को बना सकती हैं. दिस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. आरबीसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है. रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है विच अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है. सो ऑक्सीजन अटैच टू द हीमोग्लोबिन एंड इज कैरीड टू लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी. इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच रहता है और पूरी लिविंग बॉडी में ट्रांसफर होता है, कैरिड आउट होता है. वेयर द ऑक्सीजन इज रिलीज टू द सेल्स थ्रू द कैपिलरीज. जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर हुआ होता है या रिलीज किया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स. जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहती हैं वो रेड ब्लड सेल्स से बड़ी होती हैं. एंड आर द बॉडीज मीन डिफेंस अगेंस्ट जर्म्स. ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को जो भी जर्म्स रहती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से डिफेंस करती हैं हमारी बॉडी को. बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच आर कॉमनली नोन एज जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू कट, नोज, थ्रॉट्स एंड इंटेस्टाइन. जो आपके जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये हमारी बॉडी में नोज के थ्रू कट, हमको चोट लग जाती है, थ्रॉट्स के थ्रू या इंटेस्टाइन्स के थ्रू किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. जर्म्स कैन कॉज इन्फेक्शन. जर्म्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं. ब्लड विल क्विकली कैरी व्हाइट ब्लड सेल्स टू एन एरिया ऑफ बॉडी एट विच जर्म्स आर इन्वेडिंग. ब्लड क्या करता है, इमीडिएट जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं उनको उस पर्टिकुलर एरिया में ले जाता है जहाँ पे जर्म्स हैं. द व्हाइट ब्लड सेल्स अटैक जर्म्स. व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वहां पे जाके उन जर्म्स पे अटैक करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. अलग अलग तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं. सम व्हाइट ब्लड सेल्स लिव ओनली फॉर फ्यू आवर्स. कुछ व्हाइट सेल्स रहती हैं जो सिर्फ कुछ आवर्स के लिए रहती हैं हमारी बॉडी में, वाइल अदर कैन लिव फॉर अ ईयर. जबकि जो दूसरी है वो 1 साल तक के लिए, 1 ईयर तक के लिए भी हमारे ईयर में या बहुत सारे ईयर के लिए हमारी बॉडी में रह सकती हैं. दे आर मेड इन बोन मैरोज लाइक रेड ब्लड सेल्स. ये कहाँ पे, ये बोन मैरोज के थ्रू ही जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं वैसे ही WBC भी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी फॉर्म होती हैं. प्लेटलेट्स आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स. प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स से स्मॉल होती हैं. एंड हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट व्हेन देयर इज अ कट. और वो ब्लड को जो है उसको रोकने में, उसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं जब भी कहीं कट लग जाए. अब आपने देखा है अगर आपको किसी चीज़ का कट लग गया है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि कट लगने से कंटिन्यूसली ब्लड बहता ही रहता है, बहता ही रहता है. अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई हो तो वो कट लगने से क्या होगा, कुछ टाइम थोड़ी देर ब्लड आता है, उसके बाद में ब्लड बंद हो जाता है. क्यों, वहाँ पे ये प्लेटलेट्स जो रहती हैं वो एक क्लॉटिंग कर देती हैं जिसकी हेल्प से जो ब्लड है वो रिमूव होना हमारी बॉडी से बंद हो जाता है. When we are injured with a cut, the platelets immediately helps to begin a series of chemical reaction that stops the bleeding. As I told you,
दे आर केमिकल्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको क्लॉटिंग फैक्टर्स बोला जाता है। ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? आपके प्लाज्मा में। One forms in fibrins, which is made up of long thread that forms a net-like mesh that traps blood cells and platelets to seal the break. ये आपके किस तरीके से रहते हैं? एक तरीके लॉन्ग थ्रेड जैसे फॉर्म के रहते हैं, जिसमें नेट लाइक, जैसे आपने नेट देखिए उस तरीके के ये होते हैं, जो कि ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेते हैं, या हम बोले कि उनको सील कर देते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। दिस इवेंचुअली बिकम्स अ क्लॉट दैट सील्स द वाउंड। ये क्या करते हैं? इसी तरीके से जो जिस जगह पे चोट लगी है उसको सील ही कर देते हैं। वाइल द वेसल्स इज रिपेयर, जब तक जो वेसल्स है वो क्या होते हैं? रिपेयर हो जाते हैं। When the cut is on the skin, जब अगर हमारे स्किन पे कट लगता है, the clot become a scab। जो क्लॉट है वो कैसा हो जाता है? स्कैब जैसा हो जाता है। Because it harden in air, because क्यों? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में रहता है। दिस इज द बॉडीज वे ऑफ स्टॉपिंग द लॉस ऑफ ब्लड व्हेन यू आर इंजर्ड। ये एक तरीका है जिससे हमारी बॉडी में जो ब्लड लॉस होता है उसको स्टॉप किया जा सके। If there is a severe cut, you must act quickly to avoid the loss of large amount of blood। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कट लग जाता है तो आपको उसको इमीडिएटली कुछ करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारा हमारी बॉडी से जो ब्लड है उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकें। द बेस्ट वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज टू अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली टू द वाउंड्स। इसका बेस्ट वे क्या है कि अगर हमको यहाँ पे कट लगाए, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो हमारा जो ब्लड है वो इतना फ्लो होना कम हो जाएगा। अ क्लीन क्लॉथ शुड बी यूज टू अवॉइड इन्फेक्शन। हमको उसको रोकने के लिए क्लीन क्लॉथ का यूज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। समटाइम्स पीपल आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू डू व्हेन नोज ब्लीड्स। कभी कभी जो लोग हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि अगर हमारे नोज से ब्लड आता है तो हमको क्या करना चाहिए। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू पिंच द नॉस्ट्रल्स टुगेदर विद द हेड स्ट्रेट। हमको क्या करना चाहिए? हमारे जो नॉस्ट्रल्स रहते हैं उनको पिंच करना चाहिए, दबाना चाहिए और हमारे हेड को स्ट्रेट रखना चाहिए। द ब्लड हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस। ब्लड के फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे कभी भी ब्लड होता है, नोज से ब्लड आता है, हमको उसको बच्चे कोई भी पर्सन हो उसको हमको हेड को स्ट्रेट करके उसके अदर बॉडी पार्ट से हेड को ऊपर रखना चाहिए। कोल्ड वाटर से या उसको आइस टूल से उसको हमको हेड को ठंडा करना चाहिए, पानी से छींटे मारना चाहिए, जिससे क्या होगा? उसका जो ब्लड है वो आना रुक जाएगा। नाउ ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इट सप्लाइज फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल। यह जो है फूड और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। इट्स रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द सेल। ये हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड फ्लो होता है एक सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरी। आर्टरी, वीन एंड कैपिलरीज 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू जो ब्लड है हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैम ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू सेल्स एंड कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देम साइमल्टेनियसली। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस होता है उसको अदर सेल्स तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में जो भी मटेरियल रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, उसको भी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। द आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो आर्टरीज रहती हैं वो बड़ी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हमारे हार्ट में से उसको हार्ट से ले जाती हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज जो है वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरी। जो आर्टरी जो छोटे छोटे पीस स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड है, वेसल्स में डिवाइड है, उनको क्या बोला जाता है? कैपिलरीज। द कैपिलरीज आर ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज जो है वो एक साथ ज्वाइन होती हैं, क्या फॉर्म करती हैं? वेन्स बनाती हैं। विच रिटर्न्स द ब्लड टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके थ्रू ट्रांसफर होता है और वापस वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इज द एरोटा। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? और एरोटा। इट रिसीव्स द पुश ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये क्या करते हैं? जो भी ब्लड रहता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश करते हैं या वहां से वो उसको रिसीव करते हैं।
देयर इज अ क्वाइट बिट प्रेशर बिहाइंड दिस पुश। एक तरीके से जब भी ये जो ब्लड रहता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है या वेंट वेंट्रिकल से आपको बोले वहां से पुश होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। सो आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल, जिसके कारण जो आर्टरीज है वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। दे एक्सपांड एंड देन मूव बैक टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप्स। एक्सपांसमेंट फैलना, वो इसके कारण एक्सपांड होती हैं और वापस से जो हमारी आर्टरीज रहती हैं वो वापस से अपनी प्लेस पे सेम साइज और शेप में आ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एंड फूड टू ऑल लिविंग सेल्स एंड टू कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करती है, साथ ही साथ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बॉडी का जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको कलेक्ट करती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन कैपिलरीज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ये इन कैपिलरीज में ही होता है। आफ्टर ब्लड सेल्स हैव डिलीवर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड पिक अप वेस्ट दे मूव इनटू वेन। जो ब्लड सेल्स जब आपके न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर देती हैं और वेस्ट को पिकअप ले लेती हैं तो वो कहाँ पे मूव हो जाते हैं? वेन्स में चले जाते हैं। वेन्स रिटर्न डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट। फिर जो वेन क्या करती हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है उसको हार्ट तक पहुंचाती हैं। दे आर स्ट्रक्चर्ड सिमिलरली टू आर्टरीज। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि आर्टरीज होते हैं उसके जैसे। वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, VALVS वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, जो कि ब्लड को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो भी हमारा ऑर्गन है उस ऑर्गन्स के फ्लोइंग में ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा हार्ट। तो आपने अभी जो एक्सपांड पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांड है, ये जो टॉपिक्स हैं हम जब आप हार्ट पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ एन एडल्ट वेस्ट। हमारे जो हार्ट का साइज कैसा रहता है? एक जो हमारा है इस तरीके का हमारा हार्ट का जो साइज है वो होता है। एंड इज लोकेटेड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ह्यूमन चेस्ट। कहाँ होता है? ह्यूमन चेस्ट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हार्ट होता है। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ रिब केज। हमारा जो हार्ट है वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। अब आप लोगों ने स्केलेटन देखा है, स्केलेटन में आपने देखा है इस तरीके जो नेक रहता है, नेक यहाँ पे हेड हो गया, ये इतना फेस है ना, इसके बाद में नेक के बाद में जो आपने इस तरीके की बहुत सारी लाइनिंग देखी है केज, उसको बोला जाता है रिब केज, जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। मोर देन 50% ऑफ द हार्ट वेट इज मसल। सबसे 50% जो वेट रहता है हमारे हार्ट का वो क्या रहता है? मसल्स का। However, this is a special muscle called cardiac muscle। उसमें एक स्पेशल मसल होती है जिसको क्या बोला जाता है? कार्डिक मसल बोला जाता है। इट इज मेड ऑफ मसल फाइबर्स। ये किससे बनती है? मसल फाइबर से मिलकर बनती है। दैट डज नॉट बिकम टायर्ड और फैटिग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज। जो कि कभी थकती नहीं है, कभी आपका बोले तो यूज हो के कभी भी बोले हम थकते नहीं हैं, बेहोश नहीं होते हैं, इस तरीके का कभी भी उसमें चीज़ें नहीं होती हैं। मसल्स इन योर आर्म्स एंड लेग्स आर डिफरेंट। जो हमारे आर्म्स और लेग्स में मसल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एंड आफ्टर स्ट्रेनस यूज दे बिकम फैटेड। जब हम लोगों की जो आर्म्स मसल या फिर लेग मसल जब हम ज़्यादा चल लेते हैं या हैंड से ज़्यादा कोई सामान को उठा लेते हैं तो आपने देखा है ये आपके दुखने लगते हैं, पेन होने लगता है इनमें, राइट? ये टायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो कार्डिक मसल्स रहते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। द हार्ट कैन नेवर बिकम टायर्ड। हार्ट जो है कभी भी टायर्ड नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग नाइट एंड डे फॉर एंटायर लाइफ। जो हमारा हार्ट है वो कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है, लगातार वर्क करता रहता है, दिन में भी और रात में भी, जब तक हमारी पूरी लाइफ रहती है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 पम्प्स। हमारे हार्ट में 2 पंप होते हैं, वन ऑफ राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड। एक लेफ्ट साइड में और एक हमारा राइट साइड में। अ वॉल ऑफ थिक टिश्यूज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो हमारा जो वॉल होती है टिश्यूज की उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। सेपरेट्स द हार्ट इनटू दीज 2 साइड। जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो हार्ट को इन 2 साइड्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 चैम्बर्स फाउंड ऑन ईच साइड। ईच साइड में हमारे हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं फॉर अ टोटल ऑफ 4 चैम्बर्स। इस तरीके से हमारे हार्ट में टोटल
4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, दो ऊपर के जो अपर चैम्बर्स होते हैं जिनको आर्ट्रिया बोला जाता है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे देख सकते हैं। इन द राइट एट्रियम ब्लड इज कलेक्टेड एज इट रिटर्न्स फ्रॉम इट्स ट्रिप थ्रू आउट द बॉडी। राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो कलेक्ट होके पूरी बॉडी से आता है। द ब्लड हैज वेरी लिटिल ऑक्सीजन, इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, बट इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज बाय सेल्स, ए वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरीके का जो कि सेल्स के थ्रू रिलीज होता है। द कलर ऑफ दिस ब्लड इज डार्क रेड, इस ये जो ब्लड रहता है इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। एट द बॉटम ऑफ राइट आर्ट्रियम इज वन वे वेल्व that opens to allow the blood to the lower chamber। इसके राइट आर्ट्रियम के बॉटम में एक आपका एक तरीके का बोले हम वन वे वेल्व रहता है जो कि ब्लड को लोअर चैम्बर में जाने में ट्रांसफर करता है, हेल्प करता है। कॉल द राइट वेंट्रिकल, जिसको क्या बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। द वन वे वॉल विल नॉट अलाउ द ब्लड टू फ्लो बैक इनटू अपर चैम्बर, ये जो वन वे वॉल होता है ये जो ब्लड है उसको वापस से एक बार बॉटम चैम्बर में चला गया, लोअर चैम्बर में चला गया तो उसको वापस से बैक करके अपर चैम्बर में नहीं जाने देता। ये वन वे वेल, जैसे वन वे रोड होता है एक तरीके से आप जा सकते हो बट आ नहीं सकते, सेम उसी तरीके से हार्ट में होता है। दिस इज अ मस्कुलर चैम्बर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ग्रेट फोर्स विद अ ग्रेट फोर्स, ये एक मस्कुलर चैम्बर होता है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। इट पुशेस द ब्लड थ्रू द सेमिलुनर वेल्व्स इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को सेमिलुनर वेल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में पुश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना, एक्सपांड मतलब होता है फैलना, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो मस्कुलर चैम्बर्स रहते हैं जो कि ग्रेट फोर्स के कारण आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ये ब्लड्स को आपके सेमिलुनर वेल्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट करते हैं या पुश करते हैं। द पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड इनटू 2 पाथ लीडिंग टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज जो रहते हैं यहाँ से इनके 2 पाथ हो जाते हैं जो कि कहाँ जाते हैं, 2 लंग्स की तरफ। द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू लंग्स, जो ब्लड जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स की तरफ जाता है। हियर देयर इज अ गैस एक्सचेंज एज कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स, यहाँ पे जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ब्लड्स के थ्रू पास हो रहा है लंग्स में, वेयर इट विल बी एक्सेल फ्रॉम द बॉडी, जहाँ पे वो एक्सेल हमारी बॉडी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारे हाथ से होते हुए कहाँ पे आता है, आपका लंग्स में आता है। लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी से एक्सेल आउट होता है। द एयर ब्रेथ इनटू लंग्स हैज ऑक्सीजन इन इट, जो भी हम सांस लेते हैं वो उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। द ऑक्सीजन मूव्स इन द ब्लड टू बी कैरीड द लिविंग सेल्स, जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे ब्लड में साथ साथ आता है जो भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके साथ साथ में। द पल्मोनरी वेन्स नाउ ब्रिंग द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन बैक टू हार्ट, फिर जो पल्मोनरी वेन्स रहती हैं जिनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स तक गया था अब उसी के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो वापस हमारे हार्ट तक जाता है। इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम एंड देन मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाता है, ऊपर से नीचे लोअर चैम्बर में आ जाता है। द ब्लड इज नाउ ब्राइट रेड बिकॉज इट इज रिच विद ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ब्लड का कलर रहता है वो ब्राइट रेड रहता है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था ब्लड में तो डार्क रेड कलर का था, यहाँ पे ब्लड कैसा है हमारा, ब्राइट रेड कलर का है क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है। द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सिंग द ब्लड इनटू द एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड रहता है वो उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहाँ जाता है, एरोटा में, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ब्लड, जो कि हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। द ब्लड इज नाउ ऑन इट्स वे थ्रू आउट द बॉडी, जो ब्लड रहता है वो अब उसकी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए रेडी रहता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली वर्क्स अबाउट 6 times हार्डर देन द राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है एक्चुअली वो 6 times ज़्यादा वर्क करता है राइट वेंट्रिकल से, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ब्लड
ब्लड द पुश इट नीड्स टू ट्रेवल थ्रू आउट द होल बॉडी। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स रहते हैं वो हमारे ब्लड को पुश करते हैं ताकि जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। इसलिए आपके जो हमारे जो राइट वेंट्रिकल्स हैं उनसे ज़्यादा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो 6 टाइम्स से ज़्यादा वर्क करते हैं। द मसल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। जो हमारे हार्ट की मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपांड होती हैं या रिलीज होती हैं, रिलैक्स होती हैं रिदमिकली, रिदम के साथ में। नॉर्मल हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन 1 मिनट। नॉर्मल में आपकी हार्ट बीट कितनी होती है? 70 to 80 टाइम। आप यहाँ पे अपने हार्ट पे रख के देख सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हैं। 1 मिनट में 70 to 80 के बीच में आपके अप्रॉक्सीमेटली हार्ट बीट जो है वो आपको सुनाई देती हैं। 1 हार्ट बीट इंक्लूड्स द फेज। एक हार्ट बीट में क्या, जब हमारा दिल जब एक बार धड़कता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, सिस्टोल का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल्स में जिसको क्या बोला जाता है? सिस्टोल बोला जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का। और जनरल पॉज डिस्टोल, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोल बोला जाता है। जब रिलैक्सेशन होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टोल। ओके, इफ वी प्लेस आवर 1 हैंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट वी कैन फील अवर हार्ट बीट। अगर हम इस तरीके से हमारा हार्ट रखते हैं हमको हार्ट बीट सुनाई देती है। एज ब्लड फ्लोज थ्रू अवर आर्टरीज, हमारा ब्लड जो है किसके थ्रू फ्लो होता है? आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है। वी कैन फील थ्रोबोइंग सेंसेशन, हमको एक जो सेंसेशन है हमको वो सुनाई देती है। द सेम कैन बी फेल्ट एट द इनर साइड ऑफ अवर वेस्ट और नेक। सेम हमारे नेक के इनर साइड में या हमारे रिस्ट के इनर साइड में हमको फील हो सकती है। दिस थ्रोबिंग सेंसेशन ऑफ ब्लड बीइंग पंप बाय हार्ट इनटू दी आर्टरीज इज कॉल्ड पल्स। ये जो सेंसेशन होता है हमारे ब्लड का जो कि पंप होता है हमारे हार्ट के थ्रू आर्टरीज में, उसको क्या बोला जाता है? पल्स बोला जाता है। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पल्स प्रोड्यूस इन 1 मिनट। हम जो है जो पल्स रहती है हमारी उनको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्स रेट हमारा है। दिस इज कॉल्ड पल्स रेट। हमारे जो कि मैंने आपको बताया था हमारी धड़कनों को हम पल्स को जो गिन सकते हैं, इसको हम 1 मिनट में कितनी बार पल्स रेट होती है हमारी, कितनी बार पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? पल्स रेट बोला जाता है। अ डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू मेजर द हार्ट बीट्स रेट ऑफ अ पर्सन। डॉक्टर क्या यूज करता है? हमारे धड़कनों को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप ईयर्स में लगा के हमारे चेस्ट पे वो रख के चेक करता है स्टेथोस्कोप से कि हार्ट बीट्स कैसी हैं। द 2 phases ऑफ हार्ट बीट्स कैन बी हर्ड एज लप एंड डब। लुप 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 इस तरीके से दिखता है, तो इस तरीके से हमको उसकी आवाज सुनाई देती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ईयर प्लग्स एंड द चेस्ट पीस ऑफ अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम्स टू हियर हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप्स में आपके 2 प्लग्स रहते हैं जो कि हमारे ईयर्स में लगाए जाते हैं और एक आपका डायफ्राग्राम रहता है जो कि हमारे हार्ट बीट्स को बताता है। अ ट्यूब कनेक्ट्स द डायफ्राग्राम टू द ईयर पीसेस। जो ट्यूब्स रहते हैं वो क्या करते हैं हमारे जो भी आपका जो प्लेस है हमारे हार्ट के आसपास तक के उसकी हार्ट बीट्स को देखते हैं। Thus, the contraction of arterial chambers and then ventricular chambers are the 2 pulses of heartbeat. जो हमारा एक तरीके से हम बोले जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टिकल चैम्बर्स में और जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स रहते हैं इसमें 2 पल्स होती हैं हमारे हार्ट बीट जिसमें होता है। द हार्ट बीट साउंड इज प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हार्ट बीट क्यों सुनाई देती है? जब हमारा हार्ट जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब हमको हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड शटिंग डाउन ऑफ वेल्स, जो हमारी वेल्स बंद हो जाती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारी मसल्स बंद होती है तो हमको उसकी आवाज़ जो है हार्ट बीट्स की सुनाई देती है। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।